कैसे हो मेरे बच्चों? ठीक हो? खुश हो? हाँ तो मेरे बच्चों, कैसे हो तुम? दादा अबू का दिल कर रहा था आप लोगों से मिलने को, सो आपके से मिलने आए हैं। खुश हो ना? अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। ये खांसी कम वक्त जाती नहीं। हाँ मेरे बच्चों, आज मैं आपको जो कहानी दिखा रहा हूँ, सुना रहा हूँ, वो भी एक ज़हनी बीमारी है, बिल्कुल ज़हनी बीमारी है। वो अगर इंसान के जहन में चली जाए, इंसान में दाखिल हो जाए, तो बहुत कुछ तबाह करके रख देती है। वो बीमारी है शक की बीमारी। हाँ, शक की बीमारी। आज जो मैं आपको कहानी दिखा रहा हूँ, वो दो प्यार करने वालों की कहानी है, दो प्रेमियों की कहानी है। आए देखते हैं। कितना अच्छा लग रहा है। शादी के बाद कितना हम जो है एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अल्लाह अच्छा ताला, मौसम है। बहुत अच्छा मौसम है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि हम ऐसे ही सदा खुश रहें, एक दूसरे का साथ देते रहें। आपने घड़ी नहीं पहनी हुई? हाँ, वो बात ये है कि मैं ना, आपको पता ही है कि मुझे घड़ी का कितना शौक़ है। मैं रिस्ट वॉच को कितना लाइक करता हूँ। वो बात ये है कि मैंने एक जगह देखी थी, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली देख रहे हैं? खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है ना, मगर मसला ये है कि यहाँ पे मिलती नहीं है। ये स्पेशल, उसने भी स्पेशल कहीं से बनवाई थी, तो मैं भी ये चाह रहा हूँ कि मैं भी ऐसी बनवाऊँ। तो जब भी मुझे कहीं ऐसा चांस मिला, मैं ज़रूर ऐसी बनवाऊँगा, बहुत फिर खूबसूरत पहनूँगा। है। चलिए। कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पर जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। वफादारी की वो रस्में निभाएंगे हम तुम कसमें, एक भी सांस जिंदगी की जब तक हो अपने बस में। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। उनकी ज़िंदगी इतनी खुशो खुर्रम गुज़र रही थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन एक दिन ज़ीशान को अपना एक दोस्त मिला। ओह ज़ीशान। ओह अदील, कैसे हो? फाइन, हाउ आर यू? फर्स्ट क्लास। आप कैसा जा सुनाओ? रहा है, कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा। लेकिन मुझे ये बताओ, तुम इतना अर्सा गायब कहाँ रहे? मैं आउट ऑफ सिटी चला गया था, तो अब घड़ियों का अपना कारोबार है और अच्छा। मेरी फैक्ट्री है। घड़ियों का कारोबार है? Yes। वाह, तुम्हें हाँ उस वक्त भी बहुत शौक था। तुम्हारी वजह से शौक मुझे पड़ गया था। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा कार्ड है, आप अच्छा, ज़रूर विजिट करें, वेलकम, चक्कर लगाएं वेलकम मेरी तरफ। ज़रूर।
अच्छा, और आप सुनाएं? मिसेज है मेरी, किरण नाम है इनका। कैसी हैं हम आप? जरा ठीक है, रिसेंटली हमारी शादी हुई है, ज़बरदस्त। तो जरा घूम फिर रहे हैं। ज़रूर ज़रूर, तो इंशाल्लाह किसी दिन आप बैठेंगे। एंजॉय करें और फिर कोई टाइम निकाल के हमारी तरफ चक्कर हाँ लगाएं। जी, इंशाल्लाह फिर वेलकम। मुलाकात होती है, वेलकम, बैठते हैं, आपका गपशप नंबर करते आ हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाँ तो बच्चों, इसके बाद ही सारी कहानी, असल कहानी शुरू हुई। ज़ीशान की बेगम ने उसके दोस्त अदील को फ़ोन किया और इस तरह उसे अपने घर बुलाया। इस बात की हकीकत ज़ीशान को पता लग गई और ज़ीशान के जहन में एक वहम बैठ गया। ज़ीशान समझता था वो मेरे पीछे चोरी छुपे मेरे दोस्त अदील से मुलाकात करती है। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। ठीक है, पहचाना आपने मुझे? नहीं, बिल्कुल। आप बताएं कौन? मैं किरण बात कर रही हूँ, आपकी फ्रेंड की वाइफ। ओके ओके, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप सुनाएं, कैसी हैं? काम कैसा जा रहा है? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, मैं आपसे मिलना चाह रही थी। खैरियत? बस खैरियत ही है, बस आपसे मिलने को दिल कर रहा था तो मैंने सोचा आपको कॉल कर लूँ। ठीक है, तो बताएं कब मिलना है? ऐसा करें, आप कल घर पर आ जाएं, जिस वक्त ये घर नहीं होंगे ना उस वक्त आइएगा। ओके, तो कोई इशू तो नहीं होगा? नहीं नहीं, देख लें आप। मैनेज कर लूँगी। आप ऐसा कीजिएगा, ये सुबह 10:30-11 बजे चले जाते हैं, फिर आप आ जाइएगा। ठीक है, आप मुझे कॉल करके याद करवा दीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। ठीक है, मैं आपको फिर खाना हम साथ खाएंगे, ठीक है? ओके, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और सुनाएं, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं। बस ठीक। अच्छा, एक सबसे पहली बात तो ये आपसे कहनी थी कि जो हमारी मुलाकात है ये ज़ीशान को ना पता चले। आप बेफिक्र हो जाएं, इंशाल्लाह नहीं पता चलती। बस समझते हैं ना आप? मैं समझ गया हूँ, बिल्कुल। ठीक हो गया। मेरा महबूब मेरे प्यार का कातिल निकला। मेरा महबूब मेरे प्यार का कातिल निकला। आरज़ुओं का जनाजा सरे महफिल निकला। मेरा महबूब मेरे प्यार का कातिल निकला। प्यार की राह में एक साथी मुझे छोड़ गया। प्यार की राह में एक साथी मुझे छोड़ गया। मैं जिसे अपना समझता था वो दिल तोड़ गया। मेरे पहलू से तरफता दिले बिस्मिल निकला। मेरा महबूब मेरे प्यार का कातिल निकला। आरज़ुओं का जनाजा सरे महफिल निकला। मेरा महबूब मेरे प्यार का कातिल निकला। बच्चों, पता है क्या हुआ? बहुत बुरे हालात हुए। ज़ीशान घर आया, वक्त से पहले घर आया। उसने आके देखा कि उसका दोस्त और उसकी बीवी
दोनों बैठे हैं और वो फ़ौरन तैश में आ गया, गुस्से में आ गया। देखें फिर क्या हुआ। क्या हो रहा है ये? कुछ भी नहीं। देख लिया मैंने तुमको और तुमको भी। ऐसे होते हैं दोस्त। और ये मेरा जीवन साथी जिसने मेरे साथ कस्में खाई थी। तुम जैसे होते हैं दोस्त जो दूसरे के घर में आग लगाते हैं, और तुम जैसी बेवफा जीवन साथी जो जीते जी अपने जीवन साथी को मार देते हैं। ऐसा नहीं है। लेकिन आज मैं ये किस्सा अभी और इसी वक्त ख़त्म कर दूंगा। बात तो सुन लें पहले आप। आज मैं कुछ नहीं सुनूंगा। जो मेरी आंखों ने देखा, जो मेरी कानों ने सुना। आप समझाएं, आपके दोस्त हैं, आप उठे ना। आप निशान साहब, आप उठे, आप समझाएं। वो गलत समझ रहे हैं। मेरा घर खराब। मैं बिल्कुल ठीक समझा। मैं तुम दोनों को बहुत अच्छी तरह समझ गया हूँ। ये क्या किया आपने? आप सुन तो लें पहले। आप गलत समझ रहे हैं। मैं कुछ गलत नहीं समझ रहा। मैंने कुछ गलत नहीं समझा। आपने गलत समझा है। मैं जानता हूँ तुम जैसी औरतों को। मैं आप मेरी जानता पूरी हूँ। बात तो सुने। आप पहले बात तो सुन लें। आप गलत कर रहे हैं। अब ना कोई समझने के लिए रह गया है और ना कोई देखने के लिए रह गया है। गुड बाय। मैं तो आपके दोस्त के साथ मिलके आपके लिए आपकी पसंद का तोहफा, कि आपको बहुत पसंद थी। क्या? लेकिन अफसोस अब मैं आपके हाथों पे इसको देख नहीं सकूंगी। क्या? ओ खुदा, ये मैंने क्या कर दिया? ऐ खुदा, मुझसे ये क्या हो गया? इतनी बड़ी भूल, इतनी बड़ी गलती जो शक की नजर हो गई। मैंने अपनी जिंदगी के अपने साथ 2 जिंदगियां भी बर्बाद कर दी। मेरे मालिक, तो मुझे माफ कर सकता है, ये मुझे माफ कर सकती है, लेकिन मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकता। मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकता। इसका फैसला अभी इसी वक्त होगा। किरण, मैं आ रहा हूं, तुम्हारे पास आ रहा हूं। मैं तुम्हारी वफा के काबिल नहीं था। मैं बहुत छोटा था, तुम बहुत अजीम थी। मेरे बच्चों, देखा आपने कितना भयानक अंजाम हुआ। सिर्फ उसकी गलतफहमी ने, उसकी कम अक्ली कह लो, नासमझी कह लो, कि बग़ैर किसी तहकीक के ही उसने वो अमल कर दिया, और उसका नतीजा 3 जिंदगियां ज़ाया हो गई, बल्कि 3 जिंदगियां ख़त्म हो गई। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे। तो दादा अबू जो आपको बताना चाह रहे हैं, दादा अबू जो आपको समझाना चाह रहे हैं कि अव्वल तो आदमी को ये कदम उठाना ही नहीं चाहिए, लेकिन कोई मामला हो उससे पहले उसकी तहकीकात करके, उसकी हकीकत को देख के फिर कोई कदम उठाया जाए, और कदम भी इस तरह उठाया जाए कि मामलात
तय हो जाएं, ये नहीं कि अंजाम इस तरह भयानक हो। तो मेरे बच्चों, आज मैं आपको बताता हूँ, आगे मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको आगे बताता हूँ कि अगर ये मामला इस तरह होता, ये वाक़या यूँ होता, अगर ज़ीशान थोड़ा सब्र कर लेता, अगर वो थोड़ा इंतज़ार कर लेता, सोचता समझता, तो हालात अच्छे होने थे। असल हकीकत इन हालात की क्या थी, इस वहम के पीछे असल वजह क्या थी, इस शक के पीछे असल वजह क्या थी, आए वो भी देखते हैं। सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे। ज़ीशान, आपके लिए ये गिफ्ट था स्पेशल। ये मैंने आपके दोस्त के साथ मिलके स्पेशल आपके लिए, आपने कहा था मुझे यूनिक घड़ी चाहिए, आपके दोस्त ने बहुत हेल्प की। कैसी लगी आपको? वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये आपने मुझे गिफ्ट किया है। जी, आपने याद एक दफ़ा कहा था कि मुझे बिल्कुल एक अलहदा किस्म की वॉच चाहिए, मैं तब पहनूंगा। तो बस जब आपने दोस्त से मिलाया तो फ़ौरन मेरे दिमाग में ये बात आई कि इनकी हेल्प लेनी चाहिए। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। दोस्त हो तो ऐसे हो, बिल्कुल, और शरीके हयात हो, जीवन साथी हो तो आप जैसा हो। अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं कोई गलत कदम नहीं उठाया, मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया और तमाम हालात अच्छे रहे। तो मेरे बच्चों, देखा आपने, जो दादाजी आपको समझाना चाहते थे आप समझ गए होंगे। अपने मामलात, अपने ख़तरनाक किस्म के मामलात प्यार मोहब्बत से पुरसकून तरीके से हल करें, यही दादा अबू कहते हैं। अल्लाह आपको हर दुख, हर परेशानी से दूर रखे, आमीन। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।